यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा वगैरह ने स्टडी वीज़ा तो कर दिया टफ, लेकिन अब जो लोग स्टडी वीज़े पर यूरोपियन कंट्रीज जैसा कि इटली या जर्मनी वगैरह में जा रहे हैं, उनको जो प्रॉब्लम्स वहां पे आ रही हैं वो है ज़ुबान का मसला। आप अगर दुनिया के जो 5 इंग्लिश कंट्रीज हैं, बड़े इंग्लिश कंट्रीज जिनमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा और अमेरिका शामिल है, यहाँ जाते हैं स्टडी वीज़े पर तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आती, क्योंकि जितना मर्जी बंदा ज्यादा अच्छी इंग्लिश ना बोलता हो लेकिन वो वहां पर काम कर सकता है, समझ सकता है, बोल सकता है। लेकिन इटालियन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, स्पेनिश लैंग्वेज, ये जो यूरोपियन कंट्रीज में ये सबसे बड़ा मसला जो है ना इस वक्त लोगों को पेश आ रहा है। मैं यहाँ आपको बताता हूँ, एक नौजवान जो कि पिछले साल गया था, अभी मैं फ्रांस में था, तो मुझे फ्रांस में मिला और कहता था कि मैं स्टडी वीजे पर यहाँ पे आया हूँ, बहुत पैसा लग गया है लेकिन यहाँ मुझे 7 महीने हो गए, जॉब नहीं मिल रही। 1 या 2 बार मैं काम यानी कि मजदूरी बातिमा का, जिसको हम ये कह सकते हैं कि सोल का काम या घरों को रंग करने का काम, वो मैं कुछ पाकिस्तानी जो मंडी के कुछ हमारे दोस्त भाई थे वो मुझे साथ लेके गए हैं और मैंने मजदूरी करने की कोशिश की है, मुझसे नहीं हुई। मैं नहीं कर सकता, मैं मतलब नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होती, मैं थक जाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ मुझे रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाए, कोई ऐसी जॉब मिल जाए जो मैं आसानी से कर सकता था, लेकिन उसको जॉब नहीं मिली। फिर जनाब मैंने भी कोशिश की कि उसको कहीं जॉब मिल जाए लेकिन मैं भी कामयाब नहीं हो सका। फिर मुझे बाद में पता चला कि वो लड़का जो है ना वो डंकी लगा के, यानी कि उसने फ्रांस को ही खैराबाद कह दिया, और जो जत्थे जाते हैं छोटी किश्तियों पर इंग्लिश चैनल क्रॉस करके, और वो जनाब फ्रांस से यूके चला गया। यूके जाके उसने सोचा कि वहां जाके मैं असाइलम अप्लाई करूंगा और इंग्लिश में बोल सकता हूं, फिर उसके बाद जनाब पेपर भी बन जाएंगे, इतनी देर में कोई गोरी भी तलाश कर लूंगा, अगर मेरे असाइलम वाले पेपर रिजेक्ट हो जाएंगे तो मैं गोरी से शादी वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता हूं, अगर वो भी ना होगा तो कोई ना कोई हल निकल आएगा। ये बंदा $1300 $1300 दे के यूके तो पहुंच गया, लेकिन वहां जाके अभी इसको कुछ 2 या 3 महीने हुए थे, तो जिस कार वॉश पर ये जॉब करता था वहां पर इमिग्रेशन वालों का रेड हुआ, और उस दिन टोटल 7 अफराद जो है ना उनको इमिग्रेशन वालों ने अरेस्ट किया। 2 कार वॉश पर छापा मारा थोड़े दिन पहले और एक रेस्टोरेंट पर छापा मारा। रेस्टोरेंट जो है ना वो गुजराती इंडियन एक मालिक है उसका रेस्टोरेंट था, उसमें जनाब 2 लड़कियां जो है ना वो एज अ वेट्रेस वो ओवरस्टे थी, वो पकड़ी गई हैं। एक का ताल्लुक इंडिया से था और एक बांग्लादेश से। तो जो पाकिस्तानी 3 पाकिस्तानी पकड़े गए हैं, 2 इंडियन पकड़े गए हैं, और इसके साथ 2 जो है ना उनका ताल्लुक वियतनाम से है। ये सिचुएशन इस वक्त जो है ना वो फैली हुई है, और जब मुझे उसके दोस्त ने बताया कि यार ये बंदा वही है जो आपको फ्रांस में मिला था, क्योंकि हमारे कंबाइन दोस्त थे, तो मुझे दुख हुआ कि यार एक बंदा फ्रांस गया था स्टडी वीजे पर, उसने वहां पर जॉब ना मिलने की वजह से, या फिर उसको अगर काम मिलता था तो वो करना नहीं चाहता था, आगे की दौड़ ने उसको वहां पर पकड़वा दिया। अब असाइलम के केस का उसका जवाब तो नहीं आया, उसका असाइलम केस अभी रिजेक्ट नहीं हुआ, या मेरा ख्याल अभी अपील में चल रहा है। तो काम करने की इसको इजाजत नहीं थी, काम करते हुए पकड़ा गया है। फिलहाल ये उन्होंने पकड़ लिया है और इसको डिपोर्ट नहीं किया। उनमें से अब कितने लोगों को डिपोर्ट करते हैं, कितनों को नहीं, अभी रिसेंटली तो इनको पिछले हफ्ते पकड़ा गया है। अब ये बंदा जो है ना वो डिटेंशन सेंटर में है, क्योंकि इसने ब्रीच किया है उस लॉ को। दूसरी जानब ये जो मालकान थे जहां से ये इलीगल बंदे पकड़े गए हैं, यूके में रूल है कि अगर पहली बार कोई ओवरस्टे बंदा या जिसके पास वर्क राइट्स नहीं होते वो किसी जॉब से पकड़ा जाता है, तो उसके मालिक को भी जो है ना 40,000 पाउंड एक बंदे का जुर्माना किया जाता है। 2 बंदे पकड़े जाएंगे किसी रेस्टोरेंट से या किसी भी प्लेस पे जो जिनको वर्क करने काम करने की इजाजत नहीं है, तो 80,000 पाउंड, यानी 40 एक का 40 एक का। और इसके बाद अगर दोबारा कभी वहां से फिर गैर कानूनी तौर पर बंदे काम करते पकड़े गए, तो उसके बाद जो पेनल्टी है वो फिर 40,000 पर बंदा नहीं रहेगी, जितने बंदे भी पकड़े गए हैं वो होगी 60,000 या मेरा ख्याल है 65,000 पाउंड है। तो ये जो सिचुएशन है ना अब इन जो रेस्टोरेंट्स वाले से उन पर भी छा गई है। यूके ने तो आपको पता है पहले ही हालात इस तरह के क्रिएट कर दिए हैं कि अब अगर आपने वहां पर वीजा लेना है, स्टडी वीजा लेना है, वो तो ऑलरेडी आप आइल्स वगैरह करते हैं, बैंड्स उसके आ जाते हैं, लेकिन अब आपने वहां पर वर्क परमिट पर जाना है या वहां पर रहने के लिए जाना है, इमिग्रेशन लेनी है,
तो भी ए लेवल का जो है ना वो इंग्लिश कोर्स आपको पास करना होगा। उसमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये जो चारे उसके चीज़ें हैं ये आपने क्लियर करनी है। उसके बाद आपको वीज़ा मिलेगा, वो भी अगर दीगर रिक्वायरमेंट्स भी पूरी है, स्टेटमेंट्स वगैरह या जॉब ऑफर। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में पूछते हैं, वैसे भी ईमेल्स करते हैं कि जी हमने स्टडी वीज़े पर जाना है यूरोप, मतलब इटली जाना है या जर्मनी जाना है। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, नो डाउट इटली और जर्मनी का स्टडी वीज़ा अब ऑस्ट्रेलिया वगैरह की निस्बत आसानी से मिल जाता है। आसानी का मतलब है नहीं है कि तुसी मतलब स्टेटमेंट भी है नहीं और कुछ भी, उसमें मतलब ये नहीं कि प्रोसेस थोड़ा आसान है। अगर आप इटली या जर्मनी वगैरह में या फ्रांस वगैरह में स्टडी वीज़े पर जाते हैं तो मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर होगा कि आप जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करें स्टडी, क्योंकि ये वीज़ा आपको शेंगन का मिलेगा। आप जो 27 मुल्क है कहीं भी लीगली आ जा सकते हैं, तो साथ काम करें। जर्मनी में असल में ये है कि आप वहाँ पर जो स्टूडेंट्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो थोड़ी ज़्यादा हैं। वहाँ पर आपको इंग्लिश बोलने वाले बहुत मिलेंगे, इसके साथ साथ रेस्टोरेंट्स पे काम बहुत ज़्यादा मिल जाता है, फैक्ट्रीज में भी स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम काम मिल जाता है। रैदर देन इटली में ऑप्शंस ही थोड़े हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको खेतों में काम करना है, लेकिन वो स्टूडेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो उसके लिए फुल टाइम बंदा चाहिए होता है जो दूर दराज शहर से खेतों में जाता है। सुबह सुबह निकलते हैं 5 बजे और उसके बाद रात आते हैं उनको 9 बज जाते हैं, 8-9 बज जाते हैं। तो वो स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस तरह की मजदूरी, उसने पढ़ना भी है, यूनी भी जाना है। रही बात फ्रांस की, तो फ्रांस में भी जो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है जॉब्स की स्टूडेंट के वाले से, उसमें प्रॉब्लम्स हैं। आपको सबसे बड़ा मसला जुबान का है। फ्रेंच ये जो जबानें हैं ये जाते ही नहीं आ जाती, ये जनाब सीखने में एक टाइम लगता है। और मैं एक चीज़ आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज यानी कि जो जितने भी यूरोप के मुल्क हैं वहां जाते हैं ना और आपकी तालीम नहीं है, आपने मैट्रिक किया है, एफए किया है या इससे थोड़ी तालीम है, इवन कि आप अनपढ़ हैं, तो आप ये जुबानें वहां जाके आसानी से सीख लेंगे। अगर आप बड़े पढ़े लिखे हैं और आप यूरोप जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, तो पढ़े लिखे बंदे के लिए फ्रेंच सीखना थोड़ा मुश्किल है। उसकी रीजन ये है कि उसको जहां भी अटकेगा उसने वो लफ्ज नहीं सीखना बल्कि उसको इंग्लिश में बोल देगा, यानी ट्राई करेगा फ्रेंच बोलने की लेकिन उसको इंग्लिश आती है, इसलिए वो थोड़ा सा भी अगर किसी लफ्ज को दिमाग पर जोर देके सोचने की कोशिश नहीं करेगा कि इसको फ्रेंच में क्या कहते हैं, जो मैं इससे मतलब फॉर एग्जांपल किसी दुकान पे जाते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे ये चीज दे दो, तो जो एक बंदा है ना जिसको इंग्लिश नहीं आती, उसे हर सूरत वो जुबान सीखनी है कि मैंने बात करनी है। इंग्लिश वाला बंदा थोड़ा रिलैक्स हो जाता है कि चले ना ही इंग्लिश बोल के तो अपना गुजारा कर लेंगे। तो दो लफ्जी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया का वीजा अगर मिल जाता है इससे बढ़कर तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। जॉब का मसला नहीं है, स्टडी बेशक बहुत आप आजमा के देख लें, बहुत अच्छी है, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वीजा नहीं मिलता। बड़ी ज्यादा सख्ती कर रखी है, 7 इंच बैंड रख दिए, स्टेटमेंट रख दी कोई 60 लाख की। ये जो जर्मनी का वीजा है ना इसके लिए आपको पता ही है कि ब्लैंक अकाउंट होना चाहिए। यहाँ बैठ के भी आप जर्मनी का अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसमें आपने पैसे रखने हैं तकरीबन 40 लाख के करीब, उसके वो आपके पैसे रहेंगे। इसके बाद जब वहाँ जाएंगे स्टडी फ्री है, आपने बस काम करना है और पढ़ना है और उसके बाद जो भी प्रोसेस है। इटली वगैरह में थोड़ा वीजा तो मिल जाता है आसानी से, लेकिन काम का मसला है। तो बहरहाल जो भी आपकी चीजें होती है, हमारी कोशिश होती है कि आपको एजेंटों की तरह गाइड ना किया जाए, कभी आपको सुहाने ख्वाब नहीं दिखाए, क्योंकि हमें आपसे ना कोई पैसा चाहिए ना ही हमारे पास वीजा है। हमने जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये होता है कि जो चीजें हमने देखी सुनी वहां रह के वो आप तक पहुंचा दें, ताकि आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज हो ना कि यार मैंने अपने बच्चे के लिए ये काम करना है, तो मुझे थोड़ी सी एक आइडिया हो जाए कि दुनिया के मुल्कों में किस मुल्क में जाना चाहिए, किस में नहीं, कहाँ वीज़ा इजी है। तो ये चीज़ें बताने का मकसद ये होता है कि आपकी किसी हद तक थोड़ी सी जो है ना वो रहनुमाई कर सके। कुछ लोग जो है ना अक्सर मैसेजेस पे कहते हैं कि भाजी सानू वीज़ा दो। भाई मुझसे वीज़ा तो आप इसलिए मांगे ना, मैंने अगर कभी किसी वीडियो में कहा हो कि मेरे पास वीज़े हैं, किस किस को चाहिए, मैंने आज तक नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा, मेरे पास है ही नहीं वीज़े। आप पैसों का ढेर भी लगा देंगे फिर भी मैं कहूंगा कि वो उठा ले, क्योंकि मैं वो वीजा दे ही नहीं सकता, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, ठीक है ना। एक मेरी वीडियो बड़ी वायरल हुई है, लोग मुख्तलिफ अकाउंट्स पे लगा रहे हैं कनाडा के वीजे सिख ने खोल दिए, सब झूठ फ्रॉड, क्योंकि वो थे वीजे खत्म हो चुके हैं, पुरानी वीडियो है। आप अगर वो शेयर करते हैं तो वीजे ये नहीं है कि किसी मुल्क का वीजा है तो साल हो गया वीजे बंदे नहीं मिल रहे,
पॉसिबल तो नहीं ना होता कि वीजा निकला कनाडा का और हमें बंदे ही नहीं मिले, ऐसा नहीं है। वो हर बंदे ने मेरी वीडियो डाउनलोड की हुई है, मैंने अपने जाती अकाउंट से उसी वक्त डिलीट कर दी थी। अब अगर आपके सामने आती है तो किसी से कोई चैट ना करें, किसी से कोई राब्ता ना करें। कोई सरदार सिख आपको कहता है कि जी मैं हूं वो सरदार जिसको वीजे जिसके पास वीजे हैं कनाडा के, तो बिल्कुल उससे लेन देन ना करें। ये मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं। जहां रहे खुश रहें और उसे कुछ आदि। अल्लाह हाफिज।